हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में 1 to 9 लेसन्स आने वाले हैं। उनमें से आज हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? फिगर्स जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, शेप्स एंड अदर्स। अभी समझ लो, अभी आपको एक सेंटेंस बनाना है। आप ऐसे ही तो नहीं बना सकते, आपको पहले उसके अल्फाबेट्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा। अगर आपका ग्रामर कच्चा होगा तो फिर सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर आपका बेसिक ही अच्छा होगा तो फिर आपका सेंटेंस भी बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए अगर हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर हमारी ज्योमेट्री भी अच्छी ही होने वाली है। First, let's discuss. Complete the rangoli, then have a class discussion with the help of the following question. What kind of surface you need for making a rangoli? अभी आपको एक यहाँ पे रंगोली दी गई है, मैंने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप भी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो है कि रंगोली बनाने के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए। आपको सैंडी सरफेस चाहिए या फिर रॉकी सरफेस रहता है ना, मतलब रॉकी सरफेस, या फिर ऐसे पहाड़ों वाला सरफेस। आपको कैसा सरफेस चाहिए? हमें एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए। हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली? अभी आप रंगोली कैसे बनाना स्टार्ट करते हो? रंगोली बनाने के लिए पहले तो हमें उसका रफ स्केच चाहिए। अगर वो नहीं है हमारे पास तो फिर हमें रैंडमली कुछ शेप्स ड्रॉ करने पड़ेगी जिससे हमारी रंगोली बनेगी। व्हाट डिड यू डू इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली? हम लोग रंगोली को कंप्लीट करने क्या करते हैं? कलर्स फिल करते हैं या फिर उनको अच्छे से, जैसे यहाँ पे लाइन्स दिखाई गई है वैसे उसको अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन स्कूटर और एन एलिफेंट्स बैक? क्या ये, इस क्वेश्चन का मतलब है क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग स्कूटर पे या फिर एलिफेंट के पीठ पे रंगोली बना पाए? नहीं। When making a रंगोली ऑन पेपर, what do you use to make the dot? अगर हम लोग रंगोली पेपर पे बना रहे तो फिर आप कैसे डॉट बनाओगे? अब ये देखो, पेपर पे हम लोग पेंसिल से ही बनाएंगे तो पेंसिल या फिर पेन से हम लोग डॉट कर सकते हैं। लेट्स लर्न। हमारा फर्स्ट टॉपिक इस लेसन का पॉइंट्स। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। द डॉट्स इन द रंगोली आर सिंबल्स फॉर पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब एक टाइनी डॉट, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोग कैसे बना सकते हैं? जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि हम लोग शार्प पेंसिल या फिर पेन से हम लोग डॉट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रंगोली को कंप्लीट करने के लिए डॉट्स का हेल्प दिया गया है। अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम। कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। The point P, A and T are shown in the figure alongside. पॉइंट को हम लोग नाम दे सकते हैं यूजिंग अल्फाबेटिकल लेटर्स। हमें इतना याद रखना है कि हम लोग कौन सी पॉइंट को अगर नाम दे रहे तो फिर वो हमेशा कैपिटल रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन, सेगमेंट एंड लाइन्स। टेक 2 points A and B on a sheet of paper and join them using a ruler. We get a straight line AB. Can we extend this further on side of point B, on a side of point A? How far we can extend? हमें एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे कि 2 पॉइंट लेने हैं A और B और उनको एक रूलर से लाइन उनको कनेक्ट करना है। हमें फिर क्या दिखेगी? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है क्या हम लोग बी के तरफ से और एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, हम लोग कर सकते हैं। ऑन द साइड ऑफ पॉइंट ए हम लोग और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ए की तरफ से भी हाँ हम लोग कर सकते हैं। हाउ फार कैन वी एक्सटेंड इट, मतलब हम लोग कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? हमारी मर्जी, जितना बड़ा पेपर हो या फिर
अगर जितना बड़ा आप बोर्ड पे बना रहे हो तो बोर्ड, या फिर इन्फिनिटी, मतलब आप कितना भी उसको लंबा कर सकते हो। वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन बोथ डायरेक्शन टिल द एजेस ऑफ द पेपर। इफ द पेपर इज वेरी बिग द लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू। इसके अंदर हमें बताया गया है कि हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारा पेपर बड़ा है तो फिर बड़ा हम लोग लाइन बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द लाइन बी ऑन अ प्लेइंग फील्ड। कितनी बड़ी लाइन रहती है हम लोग जब खेलते हैं बाहर क्रिकेट वगैरह, तो फिर फील्ड में कितनी बड़ी लाइन रहती है, बहुत बड़ी लाइन रहती है। लेट्स इमेजिन दैट we can extend this line forever without any limit on both sides. To show this extended line on paper, we use arrowheads at the both ends of the line. अभी हमें पता नहीं हम लोग कितना भी उसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमारा पेपर छोटा है तो फिर हम लोग छोटे भी डायग्राम से ये बता सकते हैं कि हम लोग इसको बहुत आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? एरो की हेल्प से। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से लाइन वी मीन अ स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम, लाइन का मतलब ही होता है एकदम स्ट्रेट। द फर्स्ट लाइन दैट वी ड्रू वॉज only from point A to point B. It was a piece or a segment of the longer line. हमने जो फर्स्ट लाइन देखी थी A to B, वो एक क्या है? टुकड़ा है, पीस है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? सेगमेंट बोलते हैं ऑफ अ लॉन्गर लाइन। लॉन्गर लाइन का ए और बी क्या है? सेगमेंट है। A line segment has 2 points showing its limit. They are called endpoints. अभी लाइन सेगमेंट को हम लोग लिमिट में शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ हो गया, या फिर यहाँ पे हमें बताया गया है यहाँ से यहाँ। और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स बोलते हैं, जो कि लास्ट में होते हैं। वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी एस सेगमेंट ए बी इन शॉर्ट। हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पर पढ़ते वक्त हमें सेगमेंट ए बी ही पढ़ना है। ए एंड बी आर इट्स एंड पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बताया ए और बी क्या है? उसके एंड पॉइंट्स है। अ लाइन इज नेम्ड यूजिंग अ स्मॉल लेटर और बाय यूजिंग एनी 2 points ऑफ द लाइन। लाइन एल has been shown alongside it. Name can also be written as line PQ और line QP. यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम लोग जो लाइन है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है लाइन L सेगमेंट PQ। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस। Look at the pictures. What do you see? Rays starting from the sun go forward in all directions. Light rays from the torch also start from a point and go forward continuously in one direction. Rays मतलब हम लोग 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि सन की रेस होती है, वो बहुत दूर तक जाती है, और ये टॉर्च के लिए टॉर्च का भी कुछ लिमिट तक तो जाती ही है। A ray is a one part of a line. It starts from one point and goes forward continuously in same direction. The starting point of a ray is called its origin. Here P is the origin and arrowhead is drawn to show that ray is infinite in the direction of Q. The figure can be read as ray PQ. यहाँ पे रे एक पार्ट होता है लाइन का, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो आगे कंटिन्यूसली एक्सटेंड होता रहता है सेम डायरेक्शन में। और वो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग, जो रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे P क्या है? ओरिजिन है, और उसके आगे का जो एरो है वो है रे, जो कि इनफाइनाइट तक है इन द डायरेक्शन ऑफ द Q। इस फिगर को हम लोग कैसे रीड करेंगे? रे पी क्यू। द रे पी क्यू इज नॉट रीड एज रे क्यू पी।
हम लोग इसको उल्टा नहीं पढ़ सकते क्योंकि पहले हमेशा ओरिजिन आता है, उसके बाद उसके आगे का पार्ट आते हैं, इसलिए रे PQ। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस। एक्टिविटी 1, ड्रॉ अ पॉइंट ऑन ब्लैक बोर्ड। एवरी स्टूडेंट नाउ ड्रॉ अ लाइन दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अभी आप ये खुद करना, एक नोटबुक लेना और उसके ऊपर एक पॉइंट बनाना और उसके आर पार बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ करना। एक्टिविटी 2, ड्रॉ अ पॉइंट ऑन अ पेपर एंड यूज अ रूलर टू ड्रॉ लाइन्स दैट पासेस थ्रू इट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। ये भी कुछ सेम ही है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू अ वन पॉइंट। अगर हम लोग ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स पास कर सकते हैं। When 2 or more line pass through the same point, they are called concurrent. Concurrent यानी जब दो या उससे ज्यादा लाइन्स अगर पास कर रहे हैं सेम पॉइंट से, तो फिर हम लोग इससे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब ये तो हो गया, एक पॉइंट से अगर 2 से ज्यादा लाइन्स हो रही है तो फिर उनको हम लोग कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं। पर वो जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उससे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट, कैन यू टेल। देयर आर 9 पॉइंट्स इन दिस फिगर, नेम देम। इफ यू चूज एनी 2 पॉइंट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पेयर। यहाँ पे हमें 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमें इनको नेम देना है और कौन से भी 2 पॉइंट्स चूज करने हैं और उनमें से हम लोगों को कितनी लाइन्स निकाल सकती है वो पता करना है। 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, अभी लाइन सिर्फ 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर है। Which 3 or more of these 9 points lie on a straight line? 3 or more points which lies on a straight single line are said to be collinear points. Collinear points यानी एक लाइन में 3 या फिर उससे ज्यादा अगर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन हो गई, इसके अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी वो क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ये सारे। ओके, ऑफ दिस 9 पॉइंट्स नेम एनी 3 or more points which do not lie on the same line. Points which do not lie on the same line are called as non-collinear point. मतलब जो कि ये देखो, थोड़ा ये ऐसा हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है, मतलब एक लाइन में अगर पॉइंट्स नहीं आ पा रहे हैं उसे हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन्स। लुक एट द पिक्चर, व्हाट अ काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी। अभी ये बेंच है और ये ब्लैक बोर्ड है और ये LPG सिलेंडर गैस है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, रेक्टेंगल शेप का है। द सरफेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर्स आर फ्लैट। इन दोनों में तो सरफेस क्या है, फ्लैट है। ये बुक भी हमारा फ्लैट है, ये टेबल भी हमारा फ्लैट है। ईच फ्लैट सरफेस इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सरफेस। मतलब हर फ्लैट सरफेस इनफाइनाइट पार्ट का सरफेस होता है। इन मैथमेटिक्स फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। मैथमेटिक्स में जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट रंगोली वाली एक्टिविटी में देखा, द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर इज H। ये आपको साइड में पिक्चर दिया गया है, उसके अंदर जो नेम है प्लेन का वो है H। इवन दो वी ड्रॉ suitable small figure of the plane, it actually extends infinitely on the sides. The arrows are drawn to show the plane extend infinitely in all directions. However, these arrows are more often omitted for the sake of convenience. हमें साइड में एरोस क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि ये और भी बड़ा है, इनफाइनाइट बड़ा है, इसलिए हमें एरो दिखाया गया है। जैसे कि लाइंस में था, दोनों बाहर क्या थे, एरोस थे। रेस में भी एरोस था क्योंकि वो इनफाइनाइट है। अगर जहाँ पे भी हमें एरोस दिखते हैं यानी वो
इनफाइनाइट है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। लुक एट द पेज ऑफ द नोटबुक। इज द पेज पार्ट ऑफ अ प्लेन? If we extend the lines that run sideways on the page, will they meet on the somewhere? अभी आप नोटबुक में लिखते हो, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, प्रैक्टिस सेट लिखते हो, तो फिर आपने नोटिस किया सारी लाइंस एकदम स्ट्रेट है। अगर हम लोग उनको और भी एक्सटेंड करेंगे पर वो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होगा, Now I know lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel lines. पैरेलल लाइन्स यानी जो कि लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उसे हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एक लाइन हो गई और ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, दिख रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सी पैरेलल और कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये इंटरसेक्ट लाइन है क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये पैरेलल लाइन क्योंकि ये आगे एक्सटेंड करके भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो ही रही है, यानी ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।